शालिनी, पारुल ठीक है। शालिनी, तुम्हारा वाला नक्शा हमने दिखा दिया। जी दीदी। तुम्हारा नक्शा दिखा दिया, ये वाला नंदीश्वर द्वीप का। तुम ये बता रही होगी, हाँ कर दो। माता जी ने ऐसा समतल बताया होगा ना, ऐसा बस। कालो ददी है, यहाँ ये जी चार वापिका है, ऐसा ना। तो जी। इस बार हम लोगों ने चर्चा कर ली है तुम्हारे आने के पहले कि ये ऐसे ही हैं। वो तो स्लेट में हमने कॉर्नर में लिख दिया था, 1 लाख योजन विस्तार है इन वापिकाओं का। तो इनको ऐसे जी ही मानना है, चारों दिशाओं में बीचों बीच कालो दधी, फिर ये चारों दिशाओं में चार वापिका, उनमें चार दधी मुख, और बाहरी साइड दो दो रतिकर, ऐसे 13 चौके 52 है ना। ऐसे 52 जी। जिनाले टोटल हो जाते हैं, वो यही है। चलो, पहला सविता, दूसरा शालिनी, तीसरा नाम कौन सा आया? पारुल दीदी रीना। रीना, हाँ रीना मनीषा तो दीदी। रह गई थी। रीना के बाद पारुल, मनीषा। मनीषा। रेखा दीदी अल्फा। चल गया। फटाफट अपना क्रम याद रखना, ठीक है। सविता, शालिनी, रीना, पारुल, मनीषा, इतने हमें याद है। उसके बाद फिर ले लेंगे नंबर वाला, कहाँ गया? हाँ है। चलो, बहुत नंबर्स खींच रहे हो तुम लोग, अच्छी तैयारी करके आ रहे हो। चलो 29, कौन सा नंबर है? 39। 39। अच्छा, 39 हो गए अपने, फिर तो ठीक। नहीं पूछना है। हाँ मतलब काफी हो गए, हम ये देख रहे थे। हो जाएंगे अपने 30 तारीख तक। 39, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। बोलो प्रज्ञा। हमरासुर नरपतिभिर् यमधरपतिभिश्नुतपादाम्बोजः दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः। दृष्टया सुनिश्चितार्था मतलब जीवादि 7 तत्वों का दृढ़ श्रद्धान करने वाले भव्य जीव, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, दृष्टया सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या बनते हैं? अमरासुर नर पतिभीर, अमरपति यानी देवेंद्र, असुरेंद्र और चक्रवर्ती, और यमधर पति यानी गणधर देव से वंदित चरण वाले, नूत यानी वंदित चरण कमल वाले, तथा तीनों लोकों को शरण देने, तथा तीनों लोकों के शरण देने वाले यानी शरणभूत क्या बनते हैं? वृषचक्रधरा भवंती, धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर भी होते हैं। सुरपति उरग नरनाथ किनकर, देवेंद्र नाथ। सम्यक दर्शन। हम्म, सविता बोल रही दीदी। बोलो। सम्यक दर्शन के प्रभाव से देवेंद्र नागेंद्र चक्रवर्ती से पूजित हैं, गणधरों से पूजित हैं और तीनों लोकों के लिए शरण भूत हैं। ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर बन जाते हैं। चलो बहुत अच्छा। अगला 40। हम्म, शिवमजरमरुचमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। सम्यक दृष्टि जीव, बुढ़ापा अजर, अरुज बुढ़ापा रहित, अजर यानी बुढ़ापा रहित, रोग रहित, क्षय रहित, बाधा रहित, शोक भय तथा शंका से रहित होते हैं, और आष्टागत यानी अनंत सुख, अनंत ज्ञान से सहित होते हैं, और विमलम यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एवं भजंती, शिवम भजंती। बोलो। सम्यक दृष्टि जीव हम्म, बुढ़ापा से रहित, रोग से रहित, क्षय से रहित, बाधा से रहित, शोक भय और शंका से रहित होते हैं, अनंत सुख और अनंत ज्ञान को प्राप्त करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित होकर निर्मल मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा। एक शब्द हमने छोड़ दिया था, वो भी तुमने जोड़ दिया। इंटेलिजेंट लोग ऐसे होते हैं। चलो अच्छा, पूर्ण हो गया। बोलो प्रज्ञा। देवेन्द्र चक्र महिमानममेयमानं राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन्भक्त्या
भक्तिरुपैति भव्यः। जिन भक्ति रूपई भव्या, जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाला भव्य जीव, अपरिमित इंद्रों के ऐश्वर्य को, अमेयमानम, राजाओं के मस्तक से पूजित चक्रवर्ती के चक्र रत्न को, और संपूर्ण लोक में सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर पद या धर्म चक्र को पाकर मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है भव्य जीव। दीदी, हम्म जिनेन्द्र देव का जो भक्त है वो सम्यक दृष्टि पुरुष, अपरिमित पूजा अथवा इंद्रों के भी इंद्र पद को और चक्रवर्ती के रत्न को आदि समस्त लोक को नीचा दिखाकर तीर्थंकर पद को प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी को वरता है। चलो अब अगला अध्याय अपना शुरू हो रहा है। हम लोग के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बोलो प्रज्ञा। अन्योन्यमनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद्याताहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। यस ज्ञानम, जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित और विपरीतता से रहित, संदेह रहित, जैसे का तैसा, यथा तथ्यम, जानता है, उस ज्ञान को आगमिना यानी केवली, श्रुत केवली भगवान यत गणधर देव सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, विपरीतता से रहित, संदेह से रहित, जैसा को ऐसा जानता है, उसको आगम के ज्ञाता गंधर्व आदि देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद किसका नंबर है? मनीषा दीदी का। मनीषा के बाद विजया जी। ठीक है, फिर और कोई अपने नाम बोले। संजय भैया जी। हाँ ठीक है, संजय भैया, विजया जी के बाद बोलो। उसके बाद अलका। हुआ ऊपर एक, कुछ एक छूट गया, ऊपर एक 42 हो गया कुछ तो था शायद बाद। ये या नहीं, ये क्या है? ये नहीं, अच्छा, उद्धरण है। हाँ। हम्म प्रथमानुयोगमर्थख्यानं प्ररितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। सम्यक ज्ञान धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ के उपदेशक शास्त्रों को, किसी एक महापुरुष की कथा के निरूपक चरित्र को, और पुराण 63 सलाका पुरुषों के चरित्र के प्रतिपादक पुराण को, जो पुण्य का कारण हो और रत्नत्रय और समाधि का निधान हो, उसे प्रथमानुयोग कहता है। सम्यक ज्ञान कहता है ना, सम्यक ज्ञान उसे प्रथमानुयोग कहता है। चलो बोलो। सम्यक ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ रूपी शास्त्रों को, किसी एक महापुरुष की कथा के चरित्र को और 63 सलाका पुरुषों के चरित्र को, और पुण्य का कारण समझकर, रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि का निदान समझकर जो शास्त्र लिखा जाता है वह प्रथमानुयोग कहलाता है। बहुत अच्छा। चलो दीदी उषा बताए। अभी नाम आ गए। अभी किसका नाम है? विजया जी है ना? विजया जी की आवाज नहीं आ रही है, शायद वो उसमें चली गई हो। दीदी 1 मिनट, मैं बाद में बोलती हूँ, और किसी से बुलवा लो, स्वप्निल जा रहा है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, उषा बोल लेगी बाद में, विजया जी के बाद जिनका नंबर था वो। चलो प्रज्ञा। लोकालोक विभक्तिर्युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मतिरवैति करणानुयोगं च। जैसे दर्पण वस्तु को अपने में जैसे का तैसा दिखा देता है, उसी प्रकार जो शास्त्र लोक अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन को तथा चारों गतियों को जैसे का तैसा जानता है,
सम्यक ज्ञान उसे करणानुयोग मानता है। चलो बोलो उषा। जैसे दर्पण अपने भाग को, लोक आलोक के विभाग को, युग परिवर्तन को, चतुर्गति के चतुर्गति चतुर्गति को जो बताता है उसे करणानि योग कहते हैं। चलो अगला, आप कौन सा अनुयोग आएगा? चरणानुयोग। करणानि योग। किसका नंबर है? संजय भैया की। प्रज्ञा। चलो संजय भैया। हाँ, हाँ ठीक। प्रज्ञा पढ़ो। गृहमेध्यनकाराणां चारित्रोत्पत्तिवृत्तिरक्षाङ्गं चरणानुयोगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, उत्पत्ति वृद्धि तथा रक्षा के कारणों को बताने वाले, अंग यानी कारण, ग्रंथों को ये चरणान योग के शास्त्र हैं, ऐसा सम्यक ज्ञान जानता है। बोलो। ठीक है जी। इसके बाद वाला गृहस्थ और मुनियों के चारित्र को और चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणभूत शास्त्र को, चरणानुयोग शास्त्र को जो जानता है वह सम्यक ज्ञान है। ठीक है। चलो अगला। जीवा अब मैं पढ़ लूंगी दीदी। अब प्रज्ञा के बाद पढ़ना आप। उसी संजय भैया ने पढ़ा। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते। जीव अजीव आदि तत्वों का पुण्य और पाप तथा बंध और मोक्ष तथा चा से आश्रय संवर निर्जरा, अर्थात जिनमें जीवादि 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन होता है, वे द्रव्यान योग रूपी दीपक हैं। यह द्रव्यान योग रूपी दीपक श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को विस्तृत करता है। जिसमें जीव अजीव आदि 7 तत्वों का, पुण्य पाप का, बंध और मोक्ष, चा से आश्रव संवर और निर्जरा, अर्थात जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है, वह द्रव्यानुयोग कहलाता है और यह द्रव्यानुयोग श्रुतक ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। चलो अब कौन सा है? अध्याय 3। थोड़े से बचे हैं। चलो चंदन जी विजय जी के बाद, ठीक है? बोलो। दीदी अलका रह गई। बोलो। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः। बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मोह रूपी अंधकार के दूर हो जाने से, सम्यक दर्शन का लाभ होने से, जिसे सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, ऐसा वह भव्य जीव राग और द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को धारण करता है। यहाँ साधु से भव्य जीव लेना। दीदी हाँ बोलो विजया जी। दीदी मैं बोलूं? हाँ आप। हाँ, मोह रूपी अंधकार जब दूर हो गया है तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के कारण सम्यक ज्ञान भी हो गया है। ऐसे साधु या सज्जन जीव या भव्य जीव राग देश की निवृत्ति हो जाए, इसलिए चरण यानी चारित्र को धारण करते हैं, चारित्र को प्राप्त होते हैं। प्रणाम वंदना दीदी। ठीक है चंदन जी, उसके बाद अलका जी दीदी। चलो प्रज्ञा बोलो। हाँ बुआ। हिंसा नृत्य चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च। 48। हाँ हाँ सही है, ज्यादा बढ़ गया। ये है रागद्वेष निवृत्तिर् हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। राग देश के दूर हो जाने से हिंसादि 5 पाप स्वयं दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको पैसे या आजीविका की अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो राजा की सेवा करेगा? चंदन जी। जी
राग द्वेष की निवृत्ति होने से हिंसा आदि 5 पापों की निवृत्ति स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि जिसे किसी भी धन या विषयों की आशा नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस राजाओं की सेवा करेगा, अर्थात कोई नहीं। ठीक है, बोलो, कहीं हो जाए तो अलका का भी हो जाएगा, बोलना। हिंसा नृत चौरेभ्यो पहले मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संगस्य चारित्रम। बहुत सरल है। अशुभ आश्रव के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होना सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। बोलो अलका। पूरा ही हो गया। हिया